नमस्कार। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनकर वर्दी पहनने का सपना देखने वालों के लिए ये जानकारी बहुत खास है। आज हम 2026 की सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन भर्ती की जो आधिकारिक अधिसूचना आई है, उसे परत दर परत समझेंगे। हमारा मकसद इस पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सीधी-सादी गाइड में बदलना है, ताकि हर उम्मीदवार पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कदम आगे बढ़ा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस भर्ती में सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा प्रोहिबिशन पद के लिए कुल 78 वैकेंसीज हैं। हाँ, 78। ये एक बहुत ही शानदार अवसर है और हम ये पक्का करेंगे कि इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए सभी जरूरी जानकारी हमारे पास हो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इन तारीखों को कहीं बड़े-बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए ठीक 1 महीने का वक्त मिलेगा, 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2026 तक। इस तारीख को किसी भी हालत में भूलना नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले अवसर की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि कौन-कौन आवेदन कर सकता है। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का सही तरीका देखेंगे और आखिर में एक बहुत जरूरी चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, क्या कोई उम्मीदवार इस पद के लिए योग्य है? आइए उन सभी अनिवार्य शर्तों को एक-एक करके देखते हैं, जिन्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा। ये तारीख बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे गांठ बांध लीजिए। मतलब उम्र हो, पढ़ाई लिखाई हो या कोई और योग्यता, सब कुछ 1 अगस्त 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। आयोग इसी 1 तारीख के आधार पर एलिजिबिलिटी तय करेगा। इसमें कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। तब कुछ बुनियादी शर्तों पर नजर डालते हैं। पहली शर्त है भारतीय नागरिक होना। दूसरी, 1 अगस्त 2025 तक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि ये भर्ती पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी के लिए समान अवसर लेकर आई है। अब आयु सीमा पर खास ध्यान देना होगा। कम से कम उम्र तो सभी के लिए 20 साल है, लेकिन अधिकतम उम्र में कैटेगरी के हिसाब से काफी फर्क है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 37 साल है और महिलाओं के लिए 40 साल। वहीं आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को 42 साल तक की छूट दी गई है। शारीरिक मानकों की बात करें तो हाइट एक बहुत जरूरी क्राइटेरिया है, जिसमें कोई छूट नहीं है। देखिए, जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर्स और ईबीसी, एससी, एसटी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर्स की हाइट जरूरी है। वहीं सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए चेस्ट का माप भी एक अहम पैमाना है। जनरल कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। दूसरी तरफ सभी महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 48 किलोग्राम होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर कोई उम्मीदवार पात्रता के सभी क्राइटेरियाज पूरे करता है, तो अब अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। ये एक मल्टी स्टेज सफर है और इसका हर पड़ाव मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो 3 मुख्य बाधाएं पार करनी होंगी। सबसे पहले है लिखित परीक्षा, जिसमें 2 पेपर हैं, प्रीलिम्स और मेंस। इसके बाद होगी फिजिकल एबिलिटी की जांच और आखिर में इन सब के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षाओं को ऐसे समझिए, प्रीलिम्स परीक्षा जो है वो बस एक फिल्टर की तरह है। इसका मकसद सिर्फ भीड़ कम करना है और इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली लड़ाई तो मेंस परीक्षा है, क्योंकि इसके दूसरे पेपर में मिले नंबर ही तय करेंगे कि फाइनल रैंकिंग क्या होगी। तो असली गेम चेंजर मेंस एग्जाम ही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, दोनों ही परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक गलत जवाब के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। लिखित परीक्षा पास करने के बाद आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी। यह समझना बेहद जरूरी है कि यह सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यह करो या मरो वाली स्थिति है। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी एक इवेंट में फेल हो जाता है तो वो तुरंत इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ये स्लाइड उन न्यूनतम मानकों को दिखाती है जिन्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा, चाहे वो दौड़ हो, ऊंची कूद, लंबी कूद या फिर गोला फेंक। इन टारगेट्स को ध्यान से देख लीजिए और आज से ही इनकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पात्रता की जांच हो गई और सिलेक्शन प्रोसेस भी समझ लिया। अब आता है सबसे अहम काम, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। चलिए देखते हैं कि इस प्रक्रिया को बिना किसी गलती के कैसे पूरा किया जा सकता है।
ये लाइन सीधी नोटिफिकेशन से ली गई है और इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। एक से ज्यादा एप्लीकेशन भरने की कोशिश करने पर सारे आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए एक समान रखी गई है, 100 रुपये। और ये भी ध्यान रखना है कि ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी किसी भी हालत में इसे वापस नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करने का प्रोसेस सीधा साधा है। एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फीस भरनी होगी, अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरनी होगी, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी एक कॉपी प्रिंट करके जरूर रख लेनी है। अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ कुछ अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि सारी मेहनत बेकार ना चली जाए। इन चेतावनियों को बहुत गंभीरता से लेना होगा। एक से ज्यादा आवेदन बिल्कुल नहीं। अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी बहुत ध्यान से भरें। अपना मोबाइल और ईमेल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक एक्टिव रखें। और हां, विवाहित महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के विवरण के आधार पर ही सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और एक बार फिर आखिरी और सबसे बड़ा रिमाइंडर, 27 फरवरी 2026 यही आखिरी तारीख है। इसके बाद किसी भी हालत में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। सवाल बस इतना है कि क्या इस रास्ते पर पहला सबसे जरूरी कदम उठाने की तैयारी है? शुभकामनाएं।